ऋणमोऽध्यायणम् ऋणमालये सर्वसाहूढम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वासपूज्य भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूरी महामुनिराज की। परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। यह बृहद धर्म संग्रह नामक महानतम ग्रंथ, जिसके अंतर्गत हे उपादेय तत्वों का ज्ञान करने के पश्चात उन उपादेय तत्व की प्राप्ति कैसे की जाती है, उनके क्या क्या अवयव हुआ करते हैं, उसमें प्रथम अवयव के रूप में सम्यक दर्शन को आचार्य भगवान ने कहा। द्वितीय अवयव के रूप में सम्यक ज्ञान की विशद व्याख्या इस ग्रंथ में की गई। 41 नंबर की वह गाथा, जिसमें सम्यक ज्ञान की विशद व्याख्या की गई, उसके अनेक भेदों का वर्णन अनेकांत दृष्टि से आचार्य भगवान ने किया। द्वादशांग 4 अनुयोग, क्योंकि सायारम मनेक भेदम च, ज्ञान जो है वह साकार है और अनेक भेदों के से युक्त है। तो जिन भेदों की चर्चा द्वादशांग में की गई, फिर 4 अनुयोग में भी उन्हीं को 4 अनुयोग के रूप में भी विस्तृत किया गया, व्याख्यात किया गया। तो द्वादशांग और 4 अनुयोग ये कहां से आए? तो कहा कि 4 अनुयोग जो है वह भी द्वादशांग भूत ही हैं, अलग से उनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हम भिन्न भिन्न भेदों को देखते हैं तो भिन्न भिन्नता दिखाई देती है। इसलिए जो ज्ञान के भेद कहे वह सब जानने के बाद में आज आचार्य भगवान इस 43 नंबर के गाथा श्लोक में दर्शन की व्याख्या कर रहे हैं। अब यहां थोड़ा सा सर्वप्रथम दर्शन की व्याख्या है। तो दर्शन 3 प्रकार का है। दर्शन 3 प्रकार का है। एक है जिसे आप जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन के रूप में जानते हैं। दूसरा आप जो पढ़ते हैं तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यह जो सम्यक दर्शन का है वह श्रद्धा का रूप में वहां ग्रहण किया गया है। अब तीसरा जो दर्शन है जो जीव का लक्षण है। जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम में जो लक्षण कहा गया है उसमें ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहा गया है। और वह ज्ञान और दर्शन जो उपयोग है वह ना तो जैन दर्शन वाला दर्शन है, न सम्यक दर्शन वाला दर्शन है। अब ये दर्शन और चौथी वस्तु और मिला लीजिए, जहां पर आप चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की बात करते हैं, ठीक है, वो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन का जरूर संबंध उपयोगो दर्शनम से है। लेकिन फिर भी मैंने कहा संबंध है, लेकिन वह दर्शन जो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन वाला दर्शन है वह ये जो निर्विकल्प दर्शन है वह नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि इंद्रिय जन चक्षु और अचक्षु दर्शन को मैंने इस दर्शन को जो उपयोगात्मक आत्मा का लक्षण है यदि एक में एक कर दिया तो जो अतीन्द्रिय हो चुके हैं
उनके पास दर्शन का भाव हो जाएगा। इसलिए जो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन की व्याख्या आगम ग्रंथों में है वह उपयोग के माध्यम से होती है। इसलिए और गहरे में चलते हैं। लब्धोपयोगो भाविंद्रियम, लब्धि और उपयोग रूप भाविंद्रियां हैं। ये उपयोग जो है भाव इंद्री कुछ भिन्न विषय नहीं है, वह आत्मा ही है। द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, इंद्रिय भी आत्मा भी इंद्रिय। आत्मा भाव इंद्रिय क्या है? आत्म परिणाम आत्मा ही भाव इंद्रिय है और वह दो प्रकार से कही गई, लब्धि और उपयोग रूप। इसलिए जब हम चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन का विषय लेते हैं तब ये विषय लब्ध उपयोग और भाव इंद्रिय में चला जाता है। और नहीं, लब्धि बाह्य नहीं है। निवृत्ति उपकरणम द्रव्येन्द्रियम, ये बाह्य उपकरण और निवृत्ति जो है उसको तो द्रव्येन्द्रिय कहा है, लेकिन लब्धि जो आत्मा में विशेष क्षयोपशम के द्वारा आत्मा की शक्ति, ठीक है, उसका नाम लब्धि कहा है। और लब्धि है, उपयोग नहीं है, तो भी काम नहीं बनेगा। अब देखिए, थोड़ा सरल कर देते हैं समझ में लोगों को। लब्धि है इंद्रिया, बेटा आंख से देख रहे हो ना, आंख में ये भौएं की क्या आवश्यकता थी, पलकों की क्या आवश्यकता थी। ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इसमें बहुत सारी अंदर अनेक अनेक परतें हैं, इससे जीव देखता है ना। विज्ञान यही कहेगा, इससे जीव देखता है, इससे जीव दिखता है। विज्ञान कहेगा आंख से दिखता है, लेकिन आंख से नहीं दिखता है। आंख से दिखता होता ना तो जो जो आंखों में झलकता है सब दिखता। विज्ञान की दृष्टि से पहुंच जाइए जीव विज्ञान में। आपने आंखों को बहुत बार चित्र बना बना के बच्चों को समझाया है कि जो जो प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर पड़ता है वह सब दिखता है। सत्य ना? बिल्कुल सत्य नहीं है। दिखता वही है जहां उपयोग होता है। अगर आंख देखती होती तो मृत को भी दिखाई देता, और मृत को कहो कि मृत नहीं दिखेगा, मृत को नहीं दिखेगा। आपका जो विज्ञान है वह तो ये कह रहा है जो जो प्रतिबिंबित होगा सब दिखेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे वह सामने रखा हुआ कैमरा, उसमें जो जो प्रतिबिंबित हो रहा है वह जरूर दिखाई दे रहा है। किस पर? पीछे स्क्रीन पर। लेकिन आपकी आंखों में जो जो प्रतिबिंबित हो रहा है आपको नहीं दिखाई दे रहा। अब विज्ञान क्या कहेगा ये आप जानो। हो सकता है वह कहे कि फोकल लेंथ पे आना चाहिए, ये सब चीजें बातें करें, लेकिन अब आपको इस दर्शन को पकड़ना पड़ेगा, उपयोग वाला दर्शन। मैं कहां आपको लेके जा रहा हूं? उपयोग वाला दर्शन। जो उपयोगात्मक दर्शन है, जब तक जीव का उपयोग वस्तु पर नहीं जाता है तब तक वस्तु दिखाई नहीं देती। यहां सबकी आंखें खुली हैं, प्रतिबिंब। और जब यहां जो दर्पण लगे ना, वो देखो, वो इंद्र के नीचे पंडित जी एक दर्पण लगा हुआ है, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जहां भी लगा होगा, उस दर्पण को आप देखो, पूरे जिनालय का प्रतिबिंब उसमें आ रहा है। सीधे दर्पण में नहीं है, लेकिन ऐसे आंखों का जो लेंस है वह कैसा है? उत्तल है, कॉन्वेक्स है। यानी कि यहां बैठे बैठे मुझे जितना कुछ है सब मेरी आंखों पर प्रतिबिंबित हो रहा है। सब कुछ प्रतिबिंबित होने पर भी निर्मल भैया कुछ भी नहीं दिखाई देता जीव को। अंधा नहीं है,
निवृत्ति और उपकरण पूरे पूरे ठीक है, द्रव्य इंद्रियां सब कुछ अच्छी हैं, लब्धि ना हो तो जन्मांध व्यक्ति में बाहर उपकरणों में डॉक्टर साहब सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन आत्मा के पास उसका क्षयोपशम लब्धि प्राप्त नहीं हुई, बेचारा जन्मांध होता है। आंख सब सही है, रेटिना सब सही है, पीछे की सब चीजें अच्छी हैं, बिल्कुल देखने में जैसा चकाचक लगेगा बेटा कि आपकी जैसे आंखें ऐसे ही जन्मांध व्यक्ति की आंखें होंगी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है, लब्धि का अभाव है। आत्मा के शक्ति जो उसके क्षयोपशम से प्रकट होती है वह चक्षु दर्शन की शक्ति उसके पास नहीं है। अभी देखो कुछ गड़बड़ हुआ था कोरोना काल में, मात्र चक्षु दर्शन अचक्षु को भी मैं स्पर्श करता हूं, स्पर्शन इंद्रिय होने पर भी लोगों का कोरोना काल में स्वाद आना बंद हो गया था। भैया वो क्या हुआ था? अब आप कहोगे कि महाराज जी क्षयोपशम में इतना क्या परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 9 कर्म से कर्मों में परिवर्तन होता ही होता है। मिर्ची खाओ, आंखों में आंसू लाओ, पेट में जलन मचाओ, तो 9 कर्म हमारे कर्म के उदय में सहायक बनते हैं, क्षयोपशम में घटती बढ़ती करते रहते हैं। अर्थात अब जो स्पर्शन इंद्रिय है, चाहे चक्षु इंद्रिय है, ये सब कुछ प्रतिबिंबित करने के बाद भी सब कुछ देख नहीं पा रही। उसका कारण क्या है? बेटा हमारा चेहरा दिख रहा ना, हमारा पूरा चेहरा आपकी आंख में प्रतिबिंबित हो रहा है ना, हो रहा है। अब देखो तुम्हें, अब हमारे चेहरे पे सब कुछ प्रतिबिंबित होने के बाद हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है, बताओ चेहरे पर और क्या क्या दिख रहा है? चेहरा तो दिख रहा है, अब देखो कान दिख रहा है क्या? चेहरा दिख रहा है, कान दिख रहा है क्या? तुरंत चेहरा तो प्रतिबिंब हो रहा था, अब कान प्रतिबिंबित होने लग जाएगा। चेहरे के सामने माइक लगा हुआ है, चेहरा आप देख रहे हो, पूरा शरीर देख रहे हो, लेकिन दिख नहीं रहा माइक। और जैसे ही सिंगाई जी आपको कहा देखो माइक भी लगा हुआ है, ये होता है आपकी आंख का प्रतिबिंब बनना देखने के लिए मात्र कारण नहीं है। देखने के लिए आपके आंखों पर जो शरीर है, इस पर रचना होना, सब कोशिकाएं सही होती हैं, सब कुछ अच्छा होता है, फिर भी दिखता नहीं है। उसका कारण क्या होता है? लब्धि का अभाव। दूसरा चीज, जीव को सब कुछ सामने होने पर कई बार अपने साथ में होता है, चीजें निकल जाती हैं और हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि हमारे सामने हुआ क्या ऐसा। क्या आंख पर प्रतिबिंब नहीं पड़ा था? अगर कैमरे के सामने से अभी हाथ यहां से करके जाए तो तुरंत उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन आप में रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो कैसे हो जाता है? जब हम किसी गहन चिंतन में होते हैं, सब कुछ दर्पण के समान प्रतिबिंबित होने पर भी हमारे उपयोग की दशा जो है वह अन्यत्र होती है, इसलिए सामने का रखी वस्तु भी हमें दिखाई नहीं देती। लब्धि होना भिन्न विषय है, वह कर्म प्रकृति है, कर्म प्रकृति के कारण होता है। दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम जैसा होगा वैसा आप यहां से बैठे बैठे चीजों को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, लेकिन होने पर भी उपयोग जो है वह निर्धारित करेगा कि आपको चीजें दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। इसलिए आंख कभी नहीं देख पाएगी। विज्ञान को यह समझ लेना चाहिए, क्योंकि यदि तुम केवल किरणों के परावर्तन अपवर्तन के नियम से प्रतिबिंबों को झलकाने से दिखना कहते हो, तो फिर इस मशीन को भी दिखना प्रारंभ हो जाएगा। ये मशीन है, देखने वाला तो कोई और है। ठीक है, ये बात। उपयोग कहां, उपयोग क्या था? अभी तक लोगों ने उपयोग नहीं समझा था। अभी तक उपयोग को हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये उपयोग क्या होता है। 2 प्रकार का, फिर उपयोग पे चलते हैं पंडित जी। 2 प्रकार का उपयोग, एक परिणतिजन्य उपयोग और एक स्वभावजन्य उपयोग। देखना, अब हमारी परिणति जिस तरफ जाती है, यहां पर भेद खड़ा हो जाएगा कि
केवली भगवान का उपयोग और हमारा उपयोग। हमारा जो उपयोग है वह स्वभावजन उपयोग नहीं है, हमारा परिणति जन उपयोग चल रहा है। जहां हमारी परिणति जाती है वह लेकिन केवली भगवान बुद्धि से कुछ नहीं करते भैया। केवली भगवान देखते नहीं, जानते नहीं, फिर भी दिखता जनता। हमें जो उपयोग की धारा है वह लगाना पड़ती है, लेकिन जब स्वाभाविक उपयोग प्रकट हो जाता है, केवल दर्शन से केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, वहां पे जानना देखने का भाव नहीं आता है। वहां तो उपयोग की वह विशद धारा जिसमें जन्य दिखने लग जाता है, उसका नाम है केवल दर्शन और केवल ज्ञान। अब ये होता क्या है दर्शन? दर्शन क्या है? तो दर्शन उपयोग क्या होता है, यह आचार्य भगवान आज यहां इस गाथा में कह रहे हैं। अभी तक ज्ञान सब कुछ निर्णय कराता है। बेटा ज्ञान को सविकल्प इतना सीख लो ऋषभ, समझ में हो सकता है नहीं आ पा रहा हो, जितना विषय गंभीर है इतना चीज सीख लो। जिन दर्शन का एक गहन सूत्र ज्ञान जो है वह सविकल्प कहा गया है और दर्शन निर्विकल्प कहा गया है। जब भी तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी ये कैसा है, ऐसा है कि वैसा है, ये सब आएगा, ये ज्ञान के विकल्प हैं, दर्शन के नहीं। अन्य दर्शनों में कहीं भी दर्शन नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। मैंने कहा अन्य दर्शनों में दर्शन नाम की वस्तु नहीं है। अन्य दर्शनों से अर्थात जिन दर्शन के अतिरिक्त, फिलॉसफी जिसे कहते हैं, दार्शनिक जो पक्ष कहते हैं, जिन दर्शन के अतिरिक्त कहीं दर्शन शब्द का प्रयोग नहीं मिल रहा है। अब यहां जो दर्शन जिन आगम में विशेष रूप से जीव का लक्षण कहा गया है, वह दर्शन होता क्या है? वह निर्विकल्प होता है। जब भी छद्मस्त अवस्था में ज्ञान होगा, ये अगली गाथा में आएगा, दर्शन पूर्वक ही होगा। अब यहां जम सामान्यम गहनम भावाणम रेव कट्टुमायारम अवशेष दूण अट्ठे दंसण मिदी भण्णये समय। जम सामान्यम गहनम, सामान्य को ग्रहण करना, भावाणम नेव कट्टुमायाम, नेव कृत्वा आकारम, उनके आकारों को छोड़कर, उनके आकार प्रकार इन सबको छोड़कर सामान्य सत्ता का अवलोकन। जैसे वस्तु पहले आपने ये देखा ना, देखा है, इससे आप नहीं बता सकते थे कि ये पेन है। बहुत गहरे में जाना पड़ेगा। ये जिन आगम के गूढ़तम रहस्य हैं और वैज्ञानिकों को भी इन रहस्यों को पकड़ने के लिए पकड़ना पड़ेगा सूक्ष्मता को, कि समय भेद कितना बड़ा हो गया है। आपने जैसे ही इसे देखा, आपने कहा ये पेन है, हमने देख के बताया। आपने देख के नहीं बताया, देख के तो आज तक आप बता ही नहीं सकते पेन है। पंडित जी आपने ये पेन है, ये पिछी है, ये देख के बताया ना? बिल्कुल नहीं, दर्शन से नहीं बताया आपने। दर्शन की तो सामर्थ्य नहीं है कि वह भेद कर सके पेन और पिछी में। पेन और पिछी में भेद करना दर्शन का काम है ही नहीं। इसलिए जो ये कहते हैं कि हमने देख के बताया, वह वास्तविकता में सत्यता को अधूरा बोलते हैं। देख के तो बताया, देखने के बाद अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया होता तो बता नहीं सकते थे कि क्या है। अवग्रह या वाय धारणा सब लग जाता है सत्ता अवलोकन के पश्चात। कुछ है, पहला जैसे ही आपने कोई वस्तु देखी तो कुछ है, ज्ञान का कुछ है, जहां पे आ गया वहां भी ज्ञान परिणमित हो गया। लेकिन इसके पहले कुछ हम देखते हैं, जब सीधा सीधा जैसे हम कहें ना, किसका सन्निपात, विषय विषयी का सन्निपात, विषय का विषय के पास आना, सन्निपात होना, इसका नाम मात्र दर्शन है। और जैसे ही आपको ये लगा कुछ है, अब ये बहुत गहरे सूक्ष्मतम रहस्य, इसलिए मैंने बोल दिया सिंह जी ये सामान्य लोग कहां पकड़ पाएंगे। उनने तो देखा, उन्होंने कहा देखा है हमने और बता दिया। हमारे जिन आगम के रहस्यों को अगर पकड़ेंगे
तो ज्ञान में ही हम कितनी जल्दी निर्णय कर देते हैं। धारणा नहीं होती ना तो आप बता नहीं सकते थे ये पेन है। और आज तक विज्ञान की सामर्थ्य नहीं है कि अंदर ज्ञान में कितने भेद करे हैं ये तुम बता ही नहीं सकते। ज्ञान में कितना ही मनोविज्ञान कर रहा हो, लेकिन जो सूक्ष्मता से जिनागम में कहा गया है, पहले अवग्रह हुआ, फिर कुछ है ऐसा जब आपने देख लिया, देखा, उसके बाद कुछ है ये भाव आ गया, वहीं से ज्ञान अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। वो भी मति ज्ञान, अभी शुद्ध ज्ञान भी नहीं। मति ज्ञान की सामर्थ्य अगर देखें ना पंडित जी, तो मति ज्ञान की ही सामर्थ्य इतनी विशाल है ना, जितना कुछ आप निर्णय करते हो सब 5 इंद्रिय और मन के मति ज्ञान का प्रयोग करके करते हो। प्रत्यक्ष, जैसे सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष के रूप में जिनागम में स्वीकार किया गया है। बहुत सारे लोग सुन जरूर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है समझते जाओ कि हम कितना ऊपर ऊपर जीवन जी रहे हैं। और ये दिगंबर मुनि, इतना समझ लो, आखिर ये मुनिराज ऋषभ ये अपना समय व्यतीत कैसे करते हैं। कुछ काम धंधा नहीं है, निर्मल भी है, ये इतने साल दीक्षा के ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं ना। ये संघों में क्या अध्ययन होता है, आप भी अध्ययन कर रहे हो, महीनों हजारों सालों, मतलब कई वर्षों से सालों से अध्ययन होता है, लेकिन श्रावक का अध्ययन करने के बाद वह पुनः पुनः अपने कार्यों में प्रवृत्त होना ही पड़ता है। ये जो दर्शन ज्ञान की सूक्ष्मता आदि है, यही तो तत्व की निर्णय है जो अपने से अपनी पहचान कराते हैं। कई लोगों को सिर में भारीपन आ रहा होगा, चल क्या रहा है, यानी जितनी सूक्ष्मता में प्रवेश करोगे ऋषभ, आपका चित्त इधर उधर नहीं भाग सकता। इसलिए हर साधक को सर्वार्थ सिद्धि जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना होता है। हर साधक को राजवार्तिक जैसे तत्वार सूत्र में, तत्वार सूत्र पढ़ा है ना, ये सब मैं तत्वार सूत्र से बोल रहा हूं, बोल लो। आपने कई बार पढ़ा है और आप पढ़ के रख देते हो, आपकी एकाग्रता नहीं बनती है। आपने पढ़ा, 10 बार पढ़ा, अर्घ चढ़ाया, उसको रख दिया। उस तत्वार सूत्र में कितने दुनिया के बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। फिर अपनी भी बुद्धि कहां चलती, फिर अपने को जाना पड़ता है आचार्य भगवंतों के पास। फिर आचार्य भगवंतों से मिलिए। सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ की जो टीका है वह बहुत विशिष्ट टीका है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कृत जो सर्वार्थ सिद्धि है 5वीं सदी में बेटा तत्वार सूत्र पर प्रसिद्धि को प्राप्त आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो टीका लिखी, वह टीका अनेक गुणतम रहस्यों को उद्घाटित करने वाली है। विज्ञान को अभी खोजने पड़ेंगे उनमें से रहस्य। फिर राजवार्तिक, अगर श्लोक वार्तिक, अलग अलग पक्षों से लेके श्लोक वार्तिक अगर कहें तो वो पूरे दार्शनिक पक्ष को लेकर गहनतम आचार्य अकलंग देव स्वामी का वह श्लोक वार्तिक है। ऐसे ही जब तक हम गहनता में नहीं जाएंगे तब तक आनंद किस बात का लेंगे। पंडित जी जितना गहन होंगे उतने ध्यान को लगा पाएंगे। ध्यान की विद्याएं बिना ज्ञान के हो नहीं सकती। जितने ध्यान केंद्र खुल रहे हैं उसमें ज्ञान की कोई बात नहीं कर रहा है। बाहर से तुम्हें ध्यान लगा देना, बाहर का ये बता देना कि तुम्हारे बाहर अंदर से बाहर जा रही हैं चीजें, अंदर आ रही हैं, ये सब बहुत बाहरी ध्यान है। अंदर का ध्यान ये है। जितना श्रेष्ठ ज्ञाता होगा उतना श्रेष्ठ ध्याता होगा। निर्मल भैया, जितना श्रेष्ठ ज्ञाता होगा उतना श्रेष्ठ ध्याता होगा। ज्ञान के अभाव में कोई ध्यान नहीं होता। जिसको ज्ञान ही नहीं, वह अपने उपयोग को एकत्रित कैसे करे, कहां लगाए।
और उपयोग की एकाग्रता ही तो ध्यान है। अब ध्यान लगेगा तो ज्ञान की सूक्ष्म विधाओं का वह अवलंबन लेता हुआ निर्णय करेगा कि कैसे यह सारी प्रक्रिया चलती है। देखो, जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं पागल हो जाते हैं। पागल नहीं होते, पागल नहीं होते, वे उस विद्या में इतने निष्णात होते हैं कि आपको लगता है इसको कुछ सुध ही नहीं है, इसको सुध ही नहीं है, ना भोजन की सुध है, ना बात करने की सुध है, ना परिवार की सुध है। वह इतने गहनता में चले जाते हैं। बेचारे पागल वे नहीं हैं, हाँ वे पागल इस दृष्टि से कि व्यवहारिकता उनसे छूट जाते हैं। लेकिन जिन शासन में इन गुण रहस्यों को, वैज्ञानिकों से ज्यादा गुण रहस्यों के पश्चात भी विक्षिप्ति नहीं आने दी जाती, क्योंकि अनेकांत दृष्टि ही मात्र एक ऐसी है कि जहां निश्चय की बात की जाती है तो व्यवहार को गौण रखा जाता है। जब व्यवहार में आता है साधक, आपको ये नहीं दिखेगा। अगर हम जब मां सुबह आहार चर्या कर रहे थे तो ये बात कर रहे थे क्या? जब हम आपसे सामान्य चर्चा कर रहे थे, जब रास्ते पे चल रहे थे, तो आपसे जो बात चल रही है ऐसा वैज्ञानिक नहीं कर पाता, इसलिए उसे पागल कहा जाता है। वैज्ञानिक ऐसा अपने आप को संभाल नहीं पाता कि व्यवहार में भी जिए और निश्चय में भी जिए। लेकिन जो वीतराग वैज्ञानिक हैं वे निश्चय में भी जीते हैं और व्यवहार में भी कुशल होते हैं, इसलिए वे पागल नहीं कहला पाते हैं। वे तो सूक्ष्म तत्ववेत्ता कहलाते हैं। सूक्ष्म तत्ववेत्ता, वे आप बातें करते ना उसमें भी ये ढूंढ लेते हैं। रोड पे चलते चलते तत्व का चिंतन हो जाता है, बस होना चाहिए पकड़ कि हम कहां प्रवेश करेंगे। हर वस्तु आपके लिए ध्यान है और गहरे में चाहिए। पंडित जी, हर वस्तु का ध्यान लगाया जा सकता है, और अगर इसे आप नहीं स्वीकार करते तो प्रथम और द्वितीय शुक्ल ध्यान में मात्र आत्मा का ध्यान आगम नहीं कह रहा है। प्रथम और शुक्ल, प्रथम पृथकत्व, वितर्क, सविचार जो ध्यान है उसमें वितर्क सुतम, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति ये होती कि नहीं? यदि अर्थ और व्यंजन संक्रांति होती है तो क्या आत्मा की ही होती है? क्या वितर्क नहीं लगता है, शुद्ध नहीं लगता है? अर्थात हर वस्तु के वस्तु स्वरूप का ध्यान करने वाला शुक्ल ध्यान की श्रेणी में भी आ जाता है। लेकिन होना चाहिए ज्ञान में लगाई हुई परिणति, ना कि वितर्क श्रुतम तो होना चाहिए, लेकिन कुतर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। भैया वितर्क श्रुतम, जो वितर्क है, पृथकत्व वितर्क ध्यान है, उसमें वितर्क जो कहा गया है वह श्रुत की धारा कही गई है, ना कि तुम्हारे मन गणंत तर्क और वितर्क। और जो तर्क वितर्क कर रहा है जिन आगम में, स्वरूप में, वस्तु स्वरूप में, वह कभी शुक्ल ध्यानी नहीं होता है। उसने तो जान लिया है इन ग्रंथों से, और जान लिया है अपने सूक्ष्म विशुद्धि को प्राप्त करके, उस सूक्ष्म तत्व ज्ञान से वह जीव वस्तु तत्व का निर्णय करता हुआ शुक्ल ध्यान में आरोहित होता है। समझ में आ गई बात? अब मैं आपको यह क्यों बताया, इतना बताया कि जितना गहरा चल रहा है वह गहरापन आपको ध्यानी बनाएगा। इसलिए ध्यान सीख रहे हो ऋषभ, ध्यान बिल्कुल सीखो, लेकिन और गहरे में जाना हो दुनिया से, जो परम आनंद का आनंद लिया जाता है, तो जिन आगम के सूत्रों को बहुत गहने से पढ़ना प्रारंभ कर दो। और ये मत सोचो कि हमें समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता ये बिल्कुल नहीं, ये गलत धारणा है कि हमें समझ में, हमें भी नहीं आता था। जब हम संघ में आए थे तब नहीं आता था समझ में। कई बार दार्शनिक पक्ष चलते रहते थे, आप्त मीमांसा की वाचना चलती थी, वहां पर व्याकरण शास्त्र चलते थे। एक दिन तो हम बोल पड़े आचार्य भगवान से, हम ब्रह्मचारी अवस्था थे, आप्त मीमांसा चल रही थी, वहां संस्कृत चल रही थी, व्याकरण चल रही थी, न्याय पढ़ाया जाता, हालात पद्धति चल रही थी। अब जैसे ही प्रवेश हो तो आधे बच्चे तो उसको देख के कहेंगे कि भैया हो क्या रहा है, इसके अलावा कुछ जीवन नहीं है क्या, इसके लिए यहाँ है क्या? हम आचार्य भगवान के पास गए, रतलाम की बात है, ब्रह्मचारी अवस्था थी। अब वो आप्त मीमांसा कुछ पल्ले पड़ती नहीं थी, दार्शनिक पक्ष इधर के पक्ष उधर के पक्ष, और व्याकरण शास्त्र उसमें आ ई से पढ़ना, और एक एक सूत्र पढ़ा रहे थे आचार्य भगवान। और
कई विषय एक साथ चलते। अब 8-8, 10-10, 15-15 तक क्लासेस चलती, एक सूत्र इसका पढ़ा, 2 सूत्र इसका पढ़े, 3 सूत्र इसके पढ़े। तो हमने कहा अच्छा जी हमें नहीं पढ़ना, हमें कुछ समझ में आता नहीं है, आत्ममीमांसा और व्याकरण, क्या इसके बिना क्या न्याय शास्त्र नहीं पढ़ेंगे और व्याकरण शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं चलेगा। आचार्य शाम के समय थे, अपना बोलना था, अपन तभी बोल पाते हैं जब आचार्य भगवान मौन हो। तो सीधी सी बात है, तो अपन शाम को आचार्य भगवान से निवेदन करके आगे कि अच्छा जी इसके बिना नहीं होता क्या, कुछ और जिसमें रुचि है अपनी वो चीज अपन पढ़ लेते हैं। तो आचार्य जी ने सुन लिया। दूसरे दिन कहा ऋषभ तुम कुछ विकल्प नहीं करो, जैसा पढ़ा रहे पढ़ते जाओ, बस काम हो जाएगा। आज वह बात गुरु की याद आती है कि उनकी दृष्टि कितनी बड़ी थी। तुम तो पढ़ते जाओ और पता ही नहीं चला एक एक सूत्र पढ़ते पढ़ते कितने ग्रंथ आचार्य भगवान ने करा दिए। आपने देखा है 15-15 कक्षाएं बिहार में भी, और हम लोगों को तो विशेष अब तो और जिम्मेदारियां बढ़ गई आचार्य भगवान की, तो समय और बड़ा संघ होता जा रहा है, तो बहुत सारे साधक आते तो आचार्य से ही पढ़ाते हैं। तो जिससे आनंद नहीं आता था ना, जो चीजें हमें समझ में नहीं आती थी, आज वह व्याकरण तो आप देख रहे हो, गुरु की कृपा, उनने नहीं बोला कि छोड़ दो बेटा। ऋषभ मैं आपको समझा रहा हूं, जो नहीं समझ में आ रहा ना, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जगत में जो समझ में ना आए। आज सुबह का प्रवचन याद करो, होना चाहिए विश्वास और होना चाहिए अभ्यास, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। होना चाहिए विश्वास कि मैं सीख सकता हूं, मैं जान सकता हूं, मेरे ज्ञान के पास भी सामर्थ्य है। और दूसरा होना चाहिए अभ्यास। जब अभ्यास होता है तो आज देख लो, जिस व्याकरण से कतराते थे, जिस संस्कृत को दूर कहते थे, आचार्य भगवान की कृपा कि उस संस्कृत को पढ़ पा रहे हैं और आचार्य मूल आचार्यों के अर्थों को समझने की सामर्थ्य आ गई है। और न्याय शास्त्र जिससे डरते थे पंडित जी, पता नहीं कुछ तो गुरु की बहुत विशेष कृपा और बहुत विशेष आशीर्वाद रहा कि आप्तमीमांसा जहां पे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, आज उन्होंने क्या पता क्या किया कि अष्टसहस्त्री को स्वयमेव पढ़ने की ताकत आ गई। सिंह जी अष्टसहस्त्री का नाम सुना? अष्टसहस्त्री का नाम सुना? भैया ऐसे महान महान ग्रंथ है मां, दुनिया में दुनिया को आश्चर्यचकित करने के लिए यदि कोई ग्रंथ है तो उसका नाम अष्टसहस्त्री है। पंडित जी 114 कारिकाएं, मां 114 कारिकाओं का विस्तार आचार्य भगवान अकलंग देव ने अष्टशती नामक ग्रंथ में किया। अष्टशती नामक ग्रंथ 114 कारिकाओं का विस्तार कितना? 800 श्लोक प्रमाण। 114 को कितना विस्तार किया गया? 800। उसका एक श्लोक भी अभी अपनी भी सामर्थ्य उतनी नहीं हुई कि अकलंग स्वामी की विद्या को पकड़ने, अभी पढ़ा भी नहीं, अष्टशती नहीं पढ़ा, लेकिन 800 श्लोक प्रमाण को 8000 श्लोक प्रमाण में, अर्थात 114 को कितने में विस्तारित किया गया? 8000 श्लोक प्रमाण की वह टीका, उसका नाम है अष्टसहस्री। अष्टसहस्री स्वयं कह रही है 8000। वह अष्टसहस्त्री आचार्य विद्यानंद स्वामी, वर्तमान के नहीं, 1000 वर्ष पूर्व लगभग वे विद्यानंद स्वामी हुए हैं, उन्होंने उसी 114 को 8000 श्लोक प्रमाण में अष्टसहस्त्री। बस इतना सरल ग्रंथ है कि उसकी एक पंक्ति पढ़ने के लिए 250 ग्राम घी पचाना पड़ता है। सत्य है पंडित जी, कुछ दिन तो ऐसे होते थे, आचार्य भगवान के सामने बैठते थे, वो आधी पंक्ति पूरा समय ले जाती थी और समझ में आ जाए, वो सब देखते रह जाते थे कि हो क्या रहा है, चल क्या रही है, चर्चा क्या चल रही है। खुद आचार्य भगवान विद्यानंद स्वामी को उस अष्टसहस्त्री को स्वयं लिखना पड़ा कि ये तो कष्ट सहस्त्री हो गई। कष्ट साध्य, सहस्त्रों कष्टों को उठाने के पश्चात जिसमें प्रवेश किया जाता है उसका नाम, और उसमें क्या है बेटा? जिन मत के
सूत्रों और जिन दर्शन का प्रतिपादन है और शेष अन्य दर्शनों में जो भी विद्याएं कही गई हैं वह कहाँ खंडित हो जाती हैं, वह अगर समझ ना हो तो न्याय शास्त्रों में जाना पड़ेगा। और जिसने पंडित जी न्याय शास्त्रों का अध्ययन कर लिया उसको जगत की कोई विद्या जिन दर्शन के सिद्धांत से दूर नहीं कर सकती। जिसके पास में तार्किक शक्ति और जिन दर्शन के सूत्रों का जो प्रतिपादन यहां पर किया गया है दार्शनिक पक्ष से, उसको यह समझ में आ जाता है कि यह जो कुछ है यह सामान्य बुद्धि से लिखा गया विषय नहीं है, यह तो जिनेन्द्र भगवान प्रणीत जो जिनागम है उसी में संभव, अन्यत्र संभव नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कहां चल रहे थे ये समझ में आ गई। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी ना, इतना ही समझ लो कि हम नहीं समझ पाए तो भी कुछ नहीं, लेकिन इतने रहस्य भरे पड़े हैं, जब इनमें प्रवेश होगा ना ऋषभ, तब सारी चीजें एक तरफ और इन गहन रहस्यों का ध्यान एक तरफ। समझ में आ गई है कहां से चल रहे थे हम, क्यों ये यहां पर पहुंचे? आपको यह बताने के लिए पहुंचे कि ये जो चर्चाएं समझ में नहीं आ रही थी, इसके दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है, ज्ञान में फिर भेद होते हैं, फिर वो मति ज्ञान की 336 वेद बना दिए जाते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है, इससे क्या होगा ऋषभ? इन सब को पढ़ने से क्या होगा बेटा? इन सब को पढ़ने से ही ध्यान लगेगा। आखिर ध्यान किस बात का लगाओगे, किसका अवलंबन लोगे? कब तक मात्र बाहरी द्रव्य का अवलंबन लेके देखो, लाइट दिख रही है, लाल लाइट, उसको देखते रहो। ये सब फुदगल को देख रहे हो, तुम्हारा बुद्धि कहां चल रही है? बुद्धि तो पता चला वासनाओं में लगी हुई है, तुम लाल लाइट दिखा रहे हो। अब हिला के बताओ मन को यहां से। जिनागम के सूत्रों के गहनता में जाने के बाद डॉक्टर साहब, जब अपन ऑपरेशन करते हैं ना तो कितनी बातें याद आती हैं, कितनी बातें सुनाई देती हैं, देती हैं? क्यों? और अगर आपको उसकी सूक्ष्मता ना पता हो, इधर की उधर ब्लेड लग जाए, काम गड़बड़ हो जाएगा ना। लेकिन जब आप इतनी सूक्ष्मता को जानते हैं तब एकाग्र दत्त चित्त होकर अपना कार्य निष्णातता पूर्वक आप वहां पर करते हैं, और ना तो वहां कोई शब्द सुनाई देता है, ना कहीं आंखें जा पाती हैं, ना कोई ठंड लगती, ना गर्मी लगती है। वहां तो मात्र क्या होता है, विषय वस्तु पर आप टिके रहते हो बेटा। इसलिए इतने बड़े बड़े शास्त्रों को जिनागम में वर्णित किया गया है। समझ में आ रही बात? एक विशेष बात यह है पंडित जी, अपने आप को अहोभाग्यशाली मानना चाहिए कि जैन मंदिरों में ही ये जो अलमारियां दिखाई दे रही हैं, ये दिखाई देती हैं भैया। जिन मंदिरों में ही ये अलमारियां बनानी पड़ती हैं, शास्त्र के रखने की जो परंपरा है, आप देख लेना कहीं जाके। अहो बहुमान, अहो भाग्य, केवल बाहरी चीज को नहीं जानना था, उनने यह ऐसा स्वरूप कैसे प्राप्त किया था, ये सारे रहस्य इन बाजू वाली अलमारियों में भरे पड़े हैं। इतने बड़े बड़े, इतने सारे ग्रंथ, क्या करेंगे? बिल्कुल कभी नहीं घबराना, क्या करेंगे, क्यों रखें? घर में भी रख लिया करो माँ। तुम्हारे पास हजारों हजारों वस्तुएं कचरे जैसी पड़ी हैं, लेकिन इसको कभी कचरा मत मानना और कचरे की पेटी में डाल भी मत देना। पंडित जी, अब बहुत गहरा विषय आ गया है तो मैं आपको बता देता हूं। ये जो रिसाइकल वाली परंपरा है, ये बहुत घातक है जिन शासन के लिए। 114 कारिकाएं कितने पेज में आएंगी पंडित जी? 4-5 पेज में। और ये अज्ञानी जीव क्या कहेंगे, रद्दी है। और ज्यादा पुराने पांडुलिपियां हो गई जो इनको पढ़ने में नहीं आती। महाराज जी हमारे यहाँ ऐसे बहुत शास्त्र पढ़े हैं, हम लोग क्या करें? महाराज जी ने कहा जाओ रिसाइकल में चले जाओ, फिर से जिनवाणी छप के आ जाएगी। यानी तुमने महान आचार्यों की महान कृतियों को नष्ट कर डाला।
आज जितने बड़े बड़े शास्त्र गायब हुए हैं, जिनके नाम मिल रहे हैं, वह हमारी अज्ञान दशा से ही गायब है। इसलिए बिल्कुल, कौन जान रहा है क्या तुमने 4 पेज कहीं बीच में फंसे हुए किस आगम ग्रंथ के गूढ़ रहस्य उन 4 पंक्तियों में मिल जाते जो तुम्हारी गुत्थियों को खोल जाते, कि तुमने नष्ट करने, हमारे यहाँ कचरा है, हमारे यहाँ अलमारियों में जगह नहीं है। बिल्कुल एक भी नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है पंडित जी, एक भी जिनवाणी नष्ट करने की आदत नहीं है। जिनवाणी पर णमोकार मंत्र देखा, उसमें णमोकार तो लिखा होगा ना सुनील भैया, णमोकार मंत्र लिखा होगा और णमोकार को आपने वहां भेज दिया। णमोकार मंत्र मिलो चक्रवर्ती से। कौन सा चक्रवर्ती? शुभोम चक्रवर्ती से मिलो। पानी पे णमोकार मंत्र लिखा गया था ना मां? पानी पे लिखा जाता है क्या णमोकार मंत्र? लिखा जा सकता है क्या? लेकिन पानी पर णमोकार मंत्र लिखा गया और पैर रख दिया गया। पानी पे तो ना तो णमोकार मंत्र लिखा गया था, फिर भी पैर रख दिया गया, तो क्या हुआ? शुभोम चक्रवर्ती जो साक्षात उसी भाव से मोक्षगामी हो सकता था, वह जीव नरकगामी हुआ। मात्र जिस णमोकार मंत्र को तुम सोच रहे थे, जप रहे थे, वो पानी पे लिखा भी नहीं जाता और तुमने दूसरे की बात पे आके पैर रख दिया तो नीचे चले गए। भैया इतनी दया करना, इतनी दया करना। एक तो णमोकार मंत्र जैसी चीजों को संभाल के सिर पे रखने की चीज है, ना कि उसको फाड़ के फेंकने की। दूसरी बात यह विशेष ध्यान रखना, उसने तो पैर मारा था णमोकार मंत्र से, लातों से उसे कुचला था। तुम बातों की लातें मत मार देना। आप लोग तो नहीं मारते ना? जितनी तुम अपनी मन से गुरुओं के प्रति कुछ भी बोलते हो, वह णमोकार मंत्र पर तुम्हारे बातों की लाते हैं। पंडित जी, बातों की लात कोई देख ही नहीं रहा आज। णमोकार मंत्र में अरहंत सिद्ध आते हैं और 3 परमेष्ठी और आते हैं। कुछ ने तो णमो अरिहंताड़म और सिद्धाड़म को ही सर्वस्व मान लिया, शेष को अपनी बातों की लातों से मारते रहते हैं। कहां जाएंगे ये जीव? दया के पात्र हैं, उन्होंने तो द्रव्य णमोकार मंत्र की अवमानना की थी। तुम तो साक्षात णमोकार में जो इनका नाम लिया जाता है, उनकी अवमानना करके किन नरक की भूमियों में जाना चाहते हो? इसलिए भैया, कोई कुछ भी कहे, मां कोई कितने ही बुराई करे किसी गुरु की, तुम कभी मत सुनो। अपना कल्याण करना हो तो साक्षात जो णमोकार मंत्र के बीजाक्षरों को, यदि बेटा णमोकार के बीजाक्षरों को हमने अवमानना की तो हमें नरक में जाना पड़ा, और जो उन णमोकार के बीज पदों के साध्य हैं, वो तो मात्र उसको बताने वाला साधन है जो साक्षात णमोकार मंत्र है। ऐसे 5 परमेष्ठियों पर हम पैर तो नहीं मार रहे हैं, बातों के पैर भी होते हैं, हम लाते हैं बातों की लातों से, कहीं उनकी अवमानना ना कर बैठे हैं। इसलिए बहुत दुर्लभ है संसार से पार हो पाना। सब कुछ अच्छा और ज्ञान का मद, पंडित जी ये क्यों कहा गया? ज्ञान परिचय जय भी है, और ज्ञान सम्यक दर्शन में 8 मदों में ज्ञान मद भी कहा गया है। जब ज्ञान ज्यादा हो जाए ना, तो ये सब भूल जाता है जीव, उसको णमोकार के पद ही याद नहीं रहते। इसलिए भैया अब जो है सो है। कितने गुण रहस्य कितने छोटी सी चीजों में भरे होते हैं। 4 पंक्तियों में 4 पेजों में ग्रंथ भरे हैं। इसलिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मां, यदि तुम्हारी मां बूढ़ी हो जाए तो रिसाइकल करने भेज देना चाहिए ना निर्मल भैया? मां बूढ़ी हो जाए, जीर्ण छीर्ण हो जाए, तो अब इसको दूसरे जन्म में भेजना तो पहले ही भेज दोगे ना, घानी में पेल लें।
कि घानी में पिल जाएगी, दूसरी पर्याय मिल जाएगी। अरे ज्ञानी कितनी अज्ञान दशा है। मां को जैसे जीर्ण छीर्ण होने पर पुनः उसकी आवृत्ति के लिए नहीं भेज देते हो, ऐसे ही जगत की जगत अम्मा जो है उसका नाम जिनवाणी है, उसके जीर्ण शीर्ण होने पर उसकी संभाल तो करना, लेकिन उसको गलाने मत भेज देना। ये बहुत सारे सूत्र नष्ट हो रहे हैं। पांडुलिपियां भी कई मंदिरों में मां आपके घर की शोभा है, वह अगर आपके घरों में जितना सामान है ना वह सब नकारात्मक ऊर्जा देने वाला है। ये सामने क्यों रखते हैं? बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, ये सामने क्यों रखा है? बिना जिनवाणी पीठ के, गणधर पीठ पे बिना जिनवाणी के जिनवाणी बोलना ही नहीं चाहिए पंडित जी। इसलिए ये सामने जिनवाणी विराजमान करके ही गणधर पीठ पर उसका बहुमान किया जाता था। सबसे पहले जब वाचनाएं होती थी, डॉक्टर साहब लाल लाल वस्त्र बिछा होता था, दोनों तरफ सफेद वस्त्र होते थे, जहां से जिनवाणी आती थी वहां से श्रावक बहुमान करता हुआ जिनवाणी को लाता था, और जिनवाणी पीठ पर सब बहुमान से सावधान, जिनवाणी मां पधार रही है, सब खड़े हो जाते थे। विनय पूर्वक गणधर पीठ पर वह जिनवाणी विराजमान होती थी, उसके बाद वाचना प्रारंभ होती थी। इसकी मां ये जो यहां सामने विराजमान है ना, इसका बहुत प्रभाव है। ये सामने है ना तो अनर्गल नहीं बोला जा सकता। आप पंडित जी कई बार गणधर पीठ पे बैठे होंगे, जहां जिनवाणी वाचना होती है वह गणधर पीठ होती है। आपने भी कई बार गणधर पीठ पे बैठे होंगे। आप जो घर में विचार नहीं कर पाते, क्या वह अपने आप गणधर पीठ से नहीं निकलता? मैं भी यहां तैयारी करके नहीं आया हूं, लेकिन यहां सब क्यों सुन रहे हैं? मेरा प्रभाव नहीं है, ये सारा का प्रभाव ये सारे सामने ग्रंथों का है, गणधर पीठ का है। आचार्य भगवान के कई रहस्य ज्ञानी, आचार्य भगवान जो रहस्य खोलते ना, हम लोग सामान्य इतने सालों से साथ में चलते हैं, वो रहस्य नहीं खुल पाते। और जब आचार्य भगवान गणधर पीठ पर होते हैं तो उस प्रभाव में पता नहीं क्या धारा होती है कि ऐसे ऐसे रहस्य सामने आ जाते हैं जो कभी सुने ही नहीं होते हैं, और हर दिन नया विषय मिलता है। वो क्यों मिलता है? यानी हम ऐसे ही प्रवचन कर रहे होते ना, तो यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, एक नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क उतना ही काम करता है जितने से हम आसपास परिचित होते रहते हैं। या तो इनकी सुनी होती तो आपको सुना देते, इतय की उतय, उतय की इतय। जिनवाणी सामने है ना तो इतय उतय की नहीं सुना पाते, जो इधर लिखा है वही सुना पाते हैं। अपने आप धारा बदल जाती है। हमारे पास नहीं होता ना इसका अवलंबन, इसका अवलंबन नहीं लेते तो इधर उधर धारा हो जाती। इसलिए भैया आचार्य भगवान ने यही विदिशा में नियम लिया था। आपको एक बात बता दें, विदिशा का वह 2004 का चतुर्मास स्टेशन जिनालय, स्टेशन जिनालय में एक माँ प्रभावित होके आई, और विदुषी माँ थी, बहुत सारी हैं, वो अभी भी होंगी। वो विदुषी माँ आचार्य भगवान के प्रवचन खत्म होते से आचार्य भगवान के पास पहुंच गई। प्रदीप भैया आचार्य भगवान के पास जैसे ही पहुंचे, उस माँ ने क्या कहा, अरे का महाराज लोग भी जिनवाणी से प्रवचन करते हैं का? महाराज लोग भी जिनवाणी सामने रख के प्रवचन करते हैं क्या? तो आचार्य सी तो बड़े, उनको समझ में आ गई ये तो बहुत बड़ा कटाक्ष हो गया है कि क्या दिगंबर मुनि भी जिनवाणी की वाचना करते हैं क्या? जिनवाणी को सामने रख के प्रवचन करते हैं। उसी दिन आचार्य भगवान ने कायोत्सर्ग कर लिया कि जब भी मैं कहीं पे प्रवचन करूंगा मात्र जिनवाणी के श्लोकों को करूंगा, अन्यथा कोई सामान्य प्रवचन नहीं करूंगा। यह विदिशा की देन थी, उस मां की देन थी। वहां से कायोत्सर्ग कर लिया, और जितने ग्रंथ आज मिले हैं, आचार्य भगवान की देशनाएं मिली हैं, वह इसी नियम का प्रभाव है कि एक ग्रंथ समाप्त होता है और दूसरे ग्रंथ की वाचनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। एक एक श्लोक करते करते वह समय सार के 5 साल, समय देशनाओं के 17 भाग, प्रवचन सार के 5 साल, प्रकृष्ट देशनाओं के
पुनः 17-18 भाग, नियम देशना आपके यहाँ के 3 भाग, पुरुषार्थ देशना, वारसणुपेक्षा देशना, तत्वानुशासन पर तत्व देशना, अनेक अनेक देशनाएं और उनका विस्तृत वर्णन मात्र और मात्र आपके विदिशा की देन कहलाएगा। उस मां की आचार्य भगवान तो करते थे, लेकिन उस मां ने जो प्रश्न कर डाला था, बेटा आप समझ में आया ये ग्रंथ क्यों सामने होता है? मान लो हो सकता है आपके अभी भी जिज्ञासा हो, इस ग्रंथ को क्यों रखा, इससे वाचना चल रही। मैंने कहा गणधर पीठ एक बहुमान के लिए जिनवाणी विराजमान होती है, यह वह विराजमान की हुई जिनवाणी। देखो पंडित जी, पूर्व में भी यह विराजमान करने की परंपरा है, और नहीं हो तो फिर श्रुत पंचमी से मिल लेना। नाचे थे लोग, नाचे श्रुत पंचमी में नाचे क्यों थे? अरे बहुमान किया था कि भगवान तो अब नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी भी आज है, वही मेरा कल्याण करेगी, इसलिए सिर पे रख के नाचना, तो उसे कचरे में मत फेंकना, कचरे में मत फेंक देना कि हम पढ़ना भी नहीं जान रहे। लोग तो पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं, ट्रक भर भर के लोग पहुंचा रहे हैं। पंडित जी इस बात में जागरूक करना। और मां एक और विशेष बात समझ लें, यदि पांडुलिपि हो ना सुनील भैया, यदि पांडुलिपियां हो तो बिल्कुल लेमिनेशन मत करा देना। यदि लेमिनेशन करा दिया ना तो 4 साल बाद वो पांडुलिपि विलीन हो जाएगी। उसका संरक्षण का उपाय लेमिनेशन, क्योंकि लेमिनेशन गर्म होगी, वो पॉलिथीन के साथ में सारे 4 साल बाद प्लास्टिक उतर जाएगी और वह सारा ग्रंथ नष्ट हो जाएगा। आज आयुर्वेद के अनेक ग्रंथों की पांडुलिपियां मध्य प्रदेश में ही है, हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है जो अभी तक प्रकाश में नहीं आ पा रहे हैं, आचार्यों की, पूर्वाचार्यों के ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं। तो बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो हम नहीं समझ पाते और हम उसको विलीन कर देते हैं। समझ में आ गई? अब मैं आपकी जिनवाणी की महिमा क्यों गाई? क्योंकि सूक्ष्मता का मिलेगी जिनवाणी में। अब मैं आपको दर्शन की ओर थोड़ा सा बात कर लेता हूं। जो दर्शन होता है वह ज्ञान के पूर्व होता है, यह बात चल रही थी अपनी। और देखने के पहले, जानने के पहले देखना होता है। और वो देखने में हम क्या देखते हैं, तो यहां कह रहे हैं यत सामान्यन सत्तावलोकन ग्रहणम परिच्छेदनम भावनम पदार्थानाम किम कृत्वा नेव कृत्वा आकारम विकल्पम तदपि किम कृत्वा। यत सामान्यन, सामान्य से सत्ता का अवलोकन मात्र, ग्रहणम जो ग्रहण करता है, परिच्छेदनम उसको परिच्छेदित अर्थात उसको ग्रहण करना, उसी का नाम परिच्छेदन। भावनाम पदार्थानाम, भावानाम पदार्थानाम उन पदार्थों का, भावानाम मतलब पदार्थों के सत्ता सामान्य का अवलोकन। किम कृत्वा क्या करके, नेव कृत्वा कुछ भी नहीं करके अर्थात विकल्प ना करके। नैव कृत्वा का अर्थ क्या है? कम क्या ना करके, आकारम विकल्पम विकल्पों को ना करके। तदपि किम कृत्वा फिर क्या करके, अविशेष अविभेदार्थन जो विशेषता को ना बताए। विकल्प क्या है? अविशेष, अविशेष भेदार्थान जो पदार्थों का भेद ना कर पाए। यहां जब दर्शन होगा ना तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कौन पुरुष है कौन स्त्री है। दर्शन उपयोग का काम है मात्र विषय विषय का सन्नता, सत्ता सामान्य का अवलोकन। ये भी नहीं बताएगा पंडित जी जो ये कह देते ना सत्ता सामान्य से देखना। अवग्रह में जो दृष्टांत हम लोग दे देते हैं सामान्य बच्चों को समझाने के लिए, यदि आप विद्वानों के सामने बैठे हैं तो कुछ है की स्थिति भी सत्ता सामान्य का अवलोकन नहीं है, क्योंकि कुछ है यह भी अवग्रह में चला जाएगा। कुछ है यह भी अवग्रह में चला जाएगा। इसके पहले भी कुछ होता है। कुछ है से पहले जो होता है वह क्या होता है? वह होता है दर्शन। किन अविशेषण अविधन, किन रूपण किस प्रकार से वह विशेषता रखता है? शुक्लोयम कृष्णोयम दीर्घोयम ह्रस्वोयम घटोयम पटोयम इत्यादि। यह शुक्ल है, यह काला है, यह पीला है, यह दीर्घ है, यह छोटा है, यह घट है, यह पट है। ये सारे विकल्पों को छोड़कर मात्र जो सत्ता का सामान्य का अवलोकन है उसका नाम
दर्शन है बेटा, यही विद्या निज सत्ता का अवलोकन कराती है। पंडित जी देखो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बोलना आवश्यक है। जिनवाणी के सूत्रों को बोलना बहुत आवश्यक है। ऊपर ऊपर कब तक जिएंगे? जो निज आत्मानुभूति होती है, अगर सिद्धांत की अपेक्षा देखें तो वह सत्ता सामान्य का अवलोकन करती है। उसमें अध्यात्म की भाषा में इस सामान्य को आत्मद्रव्य से जोड़ा गया है। अध्यात्म सिद्धांत ये बता रहे हैं, सिद्धांत में सत्ता सामान्य का अवलोकन सबको कहा गया। धवला जी में दर्शन को बाह्यमुखी कहा ही नहीं गया। दर्शन जो होता है वह निज को निज आत्मद्रव्य का ही होता है, और ज्ञान जितना होता है वह पर द्रव्य का होता है। अब ये सामान्य लोग नहीं पकड़ पाएंगे। आप इसे दृष्टांत देते रहोगे कि देखो बृहद्रव्य संग्रह में ऐसा लिखा है, लेकिन सूक्ष्मता में जाएंगे तो सत्ता सामान्य को आगम ग्रंथों में फिर सामान्य को वहां पर क्या लिया? सामान्य को आत्मद्रव्य से वहां व्याख्यायित करते हुए, जब जीव निज आत्मा द्रव्य के ज्ञान में लवलीन होता है तो वह पूर्ण निर्विकल्प दशा को प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां तो आपने समझ लिया। 2 लाइनों में मैं समाप्त कर रहा हूं, समय बहुत अधिक हो गया। लेकिन एक बात तो समझ में आ गई होगी, माँ पुरानी माँ हो जाए तो रिसाइकल बिन में मत डाल देना। ठीक है, यानी पुरानी माँ हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई, 90 साल की हो गई, तो भैया आप ले जाओ कचरे के डिब्बे में। वो आते हैं आजकल नगर पालिका वाले, रिसाइकल वाला भी रहता है उसमें एक, उसमें माँ को फेंक दिया, चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं करना। जितना बहुमान आप दे सकते हैं उतने बहुमान से अपने घरों में स्थान बनाएं। एकमात्र अगर आप वर्तमान में आप तो ऊर्जा को भी नाप सकते हैं। डॉक्टर साहब ऊर्जा को नापने के यंत्र आ गए ना, ऊर्जा को नापने के यदि यंत्र आ गए हैं तो जहां आपकी जिनवाणी विराजमान है, और जितनी प्राचीन जिनवाणी विराजमान है सिद्ध होती है, लेखनी सिद्ध होती है, जिनवाणी सिद्ध होती है। आचार्य भगवान के सामने रखा ग्रंथ, उसकी ऊर्जा बहुत अधिक है। देखो हर चीज प्रभावित करती है। अगर कमंडल का पानी प्रभावित होता है, आपने कई उदाहरण देखे होंगे पूर्वाचार्यों के, कमंडल का पानी छिड़क दिया काम बन गया। तो फिर जो जिनवाणी जो हमेशा वाचन होती है, यदि वह सामने होती है, उसकी वर्गणाएं चारों ओर प्रभाव डालती हैं। आपके घरों में भी जिनवाणी का वही स्थान सबसे ऊर्जावान मिलेगा जहां आपके घरों में जिनवाणी विराजमान मिलेगी। आप देख लेना, आज नहीं हो तो आज चेक करा के देख लेना। और बिल्कुल भी जिनवाणी का स्थान ऊर्जावान है, इसलिए लघु शंका दीर्घ शंका के स्थान जो पूर्ण नकारात्मक होते हैं 100 हाथ दूर आगम में कहे गए हैं। सामान्य व्यक्तियों को तो बिल्कुल भी मंदिरों के आसपास ऐसे स्थान नहीं बनाना है जहां पर लघु शंका आदि के स्थान हो। ये सब ऊर्जा वो नकारात्मक ऊर्जा से बदबू आती ना, नाक बंद करते हो दिमाग चलना बंद हो जाता है, यानी ये सब ऊर्जा के केंद्र हैं। जितनी विशुद्धि होगी, जितनी शुद्धि होगी, जितनी विशुद्धि होगी, वही तुम्हारे यहां अतिशय कराएगी। ठीक है, सत्ता अवलोकन दर्शन में थी ऐसे सत्ता तत् सत्ता अवलोकन दर्शन में थी भण्यते समय परमज्ञ में। परम आगम समय में, समय क्या है? आगम ग्रंथों को समय कहा जाता है। उस समय में सत्ता अवलोकन को दर्शन कहा गया है। नेव तत्वार्थ सद्दानंद लक्षण सम्यक दत्तम वक्तव्यम। यहां पर जो सम्यक दर्शन रूप तत्वार्थ सद्दान रूप दर्शन कहा गया है, उसे इस दर्शन नहीं कहना चाहिए। कस्मात चिचेद, ऐसा क्यों कहते हैं कि सम्यक तत्वार्थ सद्दानंद रूप सम्यक दर्शन में जो दर्शन है, और ये दर्शन को एक में क्यों नहीं कहना चाहिए? प्रश्न कर दिया। तत् श्रद्धानम विकल्प रूपम विदम तू निर्विकल्प है यथा। वो जो श्रद्धान है वह तो विकल्प रूप है, वह तो तत्वों का निर्णय कराने वाला है, वह तो विकल्प रूप है। वह दर्शन
विकल्प रूप है, लेकिन यह दर्शन तो निर्विकल्प कहा गया है। अयम मात्र भावा, यहां पर यह भाव है, यदा कोअपि किम अवलोक्यति पश्यति तथा यावत विकल्पम ना करोति तावत सत्ता मात्र ग्रहणम दर्शनम वर्णते। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का अवलोकन करता है तब वह कोई भी तावत, जब तक वह अवलोकन करता है तब तक वह कोई भी विकल्प नहीं करता है, तब तक ही सत्ता मात्र का ग्रहण होता है। पश्चात शुक्ल आदि विकल्प जाते, उसके पश्चात वह कुछ है क्या है, कुछ है क्या है, वह है वही है, ऐसे अवग्रह या अवाय धारणा में अपना निर्णय करता है, उसको ज्ञान जानना चाहिए। ऐसा यह 43 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन के कारणभूत दर्शन और ज्ञान उपयोग की विशद व्याख्या यहां पर की, जिसको जानकर हमें अपने अंदर विशुद्धि बनाना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की